स्टूडेंट्स, कल हमने क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण के बारे में देखा था, जो कि एक कंपोनेंट और दो स्टेट्स के निकाय के विस्तृत अध्ययन के लिए काम में आती है। आज हम क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण का समाकलित रूप या इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। यदि ताप को अपन क्रांतिक बिंदु के समीप नहीं हो तो समान ताप दाब पर द्रव का आयतन VL वाष्प के आयतन की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। कहने का मतलब ये है कि जब अपन टेम्परेचर को क्रांतिक टेम्परेचर के या क्रांतिक बिंदु के समीप नहीं लेते हैं, उसको यानी उसके समान नहीं लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि समान ताप दाब पर द्रव का जो आयतन होता है या लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वह वाष्प के आयतन से या वेपर के आयतन की तुलना में क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो जो डिफरेंस था क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण का, यानी VV माइनस VL, ये किसके बराबर हो जाएगा, VV के बराबर, क्योंकि VL को अपन क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेते हैं। तो नगण्य मानने पर ये किसके बराबर हो जाएगा, वेपर के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो जो इक्वेशन थी अपनी क्लासियस क्लैपेरॉन की कि dP/dt बराबर डेल्टा HV अपॉन T VV माइनस VL, यानी लिक्विड का आयतन और वाष्प के आयतन के अंतर। तो यहाँ पर अपन लिक्विड का आयतन और वाष्प के आयतन का जो अंतर है उसको अपन क्या मान लेंगे, वेपर के आयतन के बराबर। तो ये रखने पर, यानी क्योंकि क्रांतिक टेम्परेचर के समीप ये क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है। तो dP/dt बराबर डेल्टा HV अपॉन TVV, यानी कि वेपर का वॉल्यूम। इसको दे देंगे अपन समीकरण 1। जब क्रांतिक बिंदु से नीचे वाष्प दाब कम होगा तो क्रांतिक बिंदु से नीचे क्या हो जाएगा, उसका वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आती है। या फिर उसको अपन यूँ कह सकते हैं कि क्रांतिक दाब से के क्षेत्र से जैसे ही नीचे होगा क्रांतिक बिंदु से टेम्परेचर, तो उसका वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये माना जाता है कि यह आदर्श गैस नियम लागू होता है, यानी कि जब टेम्परेचर क्रांतिक बिंदु से नीचे होगा तो वाष्प दाब कम होगा, तो उस पर आदर्श गैस नियम या आइडल गैस रूल लागू होता है। तो आदर्श गैस नियम क्या हो जाएगा, PVV बराबर RT। VV यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेपर बराबर क्या हो जाएगा, RT अपॉन P। तो वॉल्यूम ऑफ वेपर का मान अपन किस में रखेंगे, समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। तो यहाँ से VV का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 में रखते अपने पास क्या आ जाएगा, dP/dt बराबर डेल्टा HV अपॉन TRT इंटू P। तो ये अपने पास आ जाता है समीकरण 2, मान लेते हैं इसको। यानी कि जैसे ही अपन वॉल्यूम ऑफ वेपर का मान समीकरण 1 के अंदर रखते हैं तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आती है, जिसको अपन क्या कर देते हैं कि पक्षांतरण करते हैं, यानी P इधर ले आते हैं। तो 1/P dP/dt बराबर डेल्टा HV अपॉन RT स्क्वायर, इसको अपन क्या दे देंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 को अगर अपन लॉगरिथम में व्यक्त करें तो क्या आ जाएगा, dln/P/dt बराबर डेल्टा HV अपॉन RT स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन 3 है वह क्या कहलाती है, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण भी कहलाती है। इस समीकरण को अपन क्या कहते हैं, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण भी कहते हैं, और सामान्यतः इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन भी कहते हैं, यानी प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण भी कहा जाता है। तो ये जो समीकरण क्या होती है, यह एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, या अपन यूँ कह सकते हैं सन्निकटन समीकरण है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि द्रव्य के आयतन को नगण्य माना गया है। यह केवल वाष्प और ऊर्ध्वपातन प्रक्रम के लिए ही लागू होती है, क्योंकि इसमें अपन ने देखा कि क्रांतिक टेम्परेचर से के काफ़ी करीब आने पर समान ताप दाब पर देखते हैं तो उसका क्या होता है कि द्रव्य का जो आयतन होता है वह नगण्य हो जाता है। तो इसको अपन इसलिए क्या कहते हैं कि सन्निकट समीकरण या अप्रोक्सीमेट इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें द्रव्य को आयतन को नगण्य माना जाता है या माना गया है। तो यह केवल वाष्प और सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए ही लागू होती है। जब अपन समीकरण का समाकलन करते हैं तो समाकलन अपन क्या करेंगे कि इसको ताप की सीमाएं ले लेते हैं T1 से T2 तक, और दाब की सीमाएं P1 से
P2 के बीच समाकलन करने पर जब अपन P1 से P2 के बीच समाकलन करते हैं तो अपने पास आता है ln P2 अपॉन P1 बराबर डेल्टा HV अपॉन RT समाकलन dt अपॉन टी स्क्वायर का T1 से T2 तक। इनका समाकलन करने के बाद में अपने पास इक्वेशन आती है ln P2 अपॉन P1 बराबर डेल्टा HV अपॉन R, क्योंकि इनका समाकलन नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, R एक गैस स्थिरांक है और ये वेपोराइजेशन ऑफ, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ जब dt अपॉन टी स्क्वायर का समाकलन होगा T1 से T2 के बीच में तो आ जाएगा -1 अपॉन टी T1 T2। ये आता है अपने पास समीकरण। नेक्स्ट इसको अपन क्या करेंगे कि जब इसकी वैल्यू रखेंगे, यानी कि -T1 1 अपॉन टी है तो उसको T1 T2 के बीच में रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1। जब इसका लघुत्तरात्मक ले लेंगे अपन तो T1 T2 और T2 माइनस T1। फाइनल जब ln को अपन लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 लॉग P2 अपॉन P1। 2.303 को उधर की तरफ लेके जाते हैं तो लॉग P2 अपॉन P1 बराबर डेल्टा HV 2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2। इसको दे देंगे अपन समीकरण 4। यदि डेल्टा HV को अपन कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है तो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करेंगे तो R जो गैस कांस्टेंट है उसका मान क्या हो जाएगा 1.987 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल। तो R की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो समीकरण आएगा वो हो जाएगी समीकरण 5। तो log P2 अपॉन P1 बराबर डेल HV अपॉन 4.576 ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस समीकरण जो 4 और 5 है इसको अपन क्या कहते हैं, क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण का ही समाकलित रूप है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि समाकलन करने के बाद में क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन जो है उसी की वो इसी फॉर्म में मिलती है या फिर उसकी समाकलित फॉर्म है ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब इक्वेशन जो 3 थी अपने पास, यानी dln P अपॉन dt डेल्टा HV अपॉन RT स्क्वायर का, जब सामान्य समाकलन डेल्टा HV को स्थिर मानते हुए करते हैं अपन, यानी कि इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, या हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अपन क्या मान लेते हैं कांस्टेंट। तो इसको जब अपन कांस्टेंट मानते हैं तो कांस्टेंट मानने पर जो अपने पास समाकलन करेंगे इसका तो ln P बराबर माइनस डेल्टा HV अपॉन RT प्लस कांस्टेंट, यानी C आ जाएगा अपना समाकलन स्थिरांक। यहाँ से अपने को इक्वेशन 6 प्राप्त हो जाएगी। अब इस इक्वेशन 6 के अंदर अपन देखेंगे कि जब अपन log P और 1 अपॉन टी के मध्य एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ खींचने पर अपने को एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है या फिर सीधी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस वजह से इसको सरल रेखा समीकरण भी कहते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि यह एक सरल रेखा का समीकरण है। तो इसके मध्य आलेख खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिसका जो स्लोप है, ये स्लोप कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा HV अपॉन 2.303 R, या फिर हो जाएगा जब इसको अपन कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो माइनस डेल्टा HV अपॉन 4.576। तो ये तो इसकी स्लोप की वैल्यू होगी। और इंटरसेप्ट या अंतःखंड जो होता है वह किसके बराबर होता है, समाकलन स्थिरांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अपने को एक स्ट्रेट रेखा प्राप्त होती है जब log P और 1 अपॉन टी के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो ये अपने को जो ग्राफ प्राप्त हुआ है वह क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण से ही प्राप्त होता है।